audio jungle. खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे आपको हर पल की ताज़ा अपडेट मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके टॉप न्यूज। आज एक और जवान देश के लिए शहीद हो गया। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड का एक और जवान देश के लिए शहीद हो गया। देशभक्ति का जज्बा और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का संकल्प सैन्य धाम उत्तराखंड के हर जवान का सपना रहता है। आज भी भारत माँ की रक्षा के लिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले का लाल सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू देश के लिए शहीद हो गए। आज काठगोदाम स्थित रानीबाग चित्रशिला घाट में उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सरकार के कई मंत्री और जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। शहीद यमुना प्रसाद पनेरू अपने 3 भाइयों में मझले भाई थे। अपने पीछे वह अपनी पत्नी, एक 7 साल के बेटा और 5 साल की बेटी को छोड़ गए। शहीद यमुना प्रसाद को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के शहीद हुए सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू वर्ष 2001 में देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती हुए। दिल में देश प्रेम की ज्योति जलाकर भर्ती हुए शहीद यमुना प्रसाद ने आर्मी में सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर मां भारती की रक्षा के लिए कई कीर्तिमान अपने नाम किए। वर्ष 2012 में 6 कुमाऊं में तैनात शहीद सूबेदार यमुना प्रसाद ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह कर वहां तिरंगा लहराया। इसके अलावा नंदा देवी सहित अन्य पर्वत ऊपर भी यमुना प्रसाद ने पहुंचकर अब भारतीय सेना का मान बढ़ाया। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान यमुना प्रसाद शहीद हो गए। अपने दिल में रिटायरमेंट के बाद माउंटेन ट्रेनिंग स्कूल का सपना देखने वाले यमुना प्रसाद पनेरू अपने सपने को पूरा करने से पहले देश के लिए कुर्बान हो गए। जैसे ही शहीद का शव आज उनके घर पहुंचा तो उनकी मां, पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। पूरा माहौल गमगीन हो गया। लेकिन यमुना प्रसाद की शहादत पर परिजनों को गर्व भी है। शहीद के भाइयों का कहना है देश सेवा का जज्बा बचपन से ही यमुना प्रसाद के मन में कूट कूट कर भरा था। आज उनका भाई उनके बीच नहीं है, इसका उन्हें दुख है, लेकिन वो देश के काम आया, उसने देश के लिए कुर्बानी दी। इससे उनको गर्व की अनुभूति होती है।
एक ही में मिला। इसलिए कहता हूँ कि मुझे इन पर बहुत बड़ा गर्व है और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हम इसके भाई हैं और हमें ये फ़ख्र रहेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगले जन्म में भी हम इसको भाई के रूप में मिले, ये हमारा भाई रहे और देश के लिए जो इसने अपना बलिदान किया है वह अमर रहे और यह जो इसका कर्तव्य है वह आगे तक बना रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। मुझे गर्व है कि हमारा भाई देश के काम आया है। कोई ऐसी बात भाई ने जो कभी कही हो आपसे जो आपको जो पूरा करना चाहते हो, कोई सपना होगा ऐसा कोई? भाई का सपना था कि एक वो मॉनिटरिंग करते थे, इंस्टीट्यूट चलाते थे, कहते थे यार मैं रिटायरमेंट आऊँगा तो पहाड़ में जो पलायन ज़्यादा रुकता है बच्चों के लिए मैं वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खोलूँगा जिससे बच्चों को एक तो रोज़गार भी मिलेगा, दूसरा उनको जैसे पहाड़ों में चढ़ना है, बर्फ़ में कैसे करना है वो चीज़ का उनको बताने के बारे में वो कहते यार मेरा ही रुझान था करके। तो ये है। अगली खबर लेकर हम फिर लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ सिर्फ यूके टॉप न्यूज़ पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको देश के घटनाक्रम की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।